दावे जो दिल्ली के मंचों से देश के नक्शे पर चमकाए जाते हैं, वादे जो पिछड़े जनपदों की तकदीर बदलने के नाम पर दोहराए जाते हैं। वहीं देश के गृह मंत्री भी कहते हैं कि आकांक्षी जिले नरेंद्र मोदी शासन का मॉडल का परिचायक है। जो जिले कई राज्यों को बीमारू राज्य बनाने में जिम्मेदार थे, आज वो जिलों में देश के एक नंबर के जिले के साथ स्पर्धा करने का हौसला भी है, इच्छा भी है और आकांक्षा भी है। लेकिन हकीकत फाइलों के पन्नों से कोसों दूर नौगर के पहाड़ों में सिसक रही है। जी हां, ये है एशिया का सबसे बड़ा वृहद भेड़ प्रजनन केंद्र, जो कभी इस इलाके की रीढ़ था, लेकिन आज ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जहां कभी भेड़ों का रेवड़ और रोजगार की गूंज थी, वहां आज सिर्फ सन्नाटा है। भेड़ें कम हो गईं, चरवाहों के चूल्हे बुझ गए और विकास आगे बढ़ने के बजाय सिमट गया। अतः अब जब पहचान ही खत्म हो रही हो, तो आखिर कागजी तरक्की पर ताली कैसे बजाएं? ऐसे में अधूरे विकास की पोल खोलती पिछले 4 कड़ियों के बाद आज देखिए ये 5वीं कड़ी, जो सीधे व्यवस्था की नियत पर चोट करती है। अब सवाल है, कागजों पर जो मॉडल है, क्या वो जमीन पर सिर्फ एक छल है? अगर चंदौली बदल रहा है, तो नौगढ़ का ये हुनर क्यों मर रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। प्रधानमंत्री ने देश के 112 जिलों को इसलिए चयनित किया कि वह विकास के मामले में पिछड़े हुए थे। इसमें एक चंदौली जनपद भी है। बड़े नेताओं को मनभावन आंकड़ों को दिखाने में इस जनपद की भी वह तस्वीर प्रस्तुत कर दी गई, जिससे देश के गृह मंत्री को यह कहना पड़ा कि इन आकांक्षी जिलों में इतना विकास हुआ है कि यह देश में मॉडल के रूप में हो गए। जबकि इसकी वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो जहां यह उम्मीद थी कि आकांक्षी जनपद के बाद जिले में वर्षों से स्थापित कुछ संस्थानों की सूरत और सीरत बदल जाएगी, वहीं इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तमाम ऐसे संस्थान आज भी उसी बदहाली में जी रहे हैं। इस तरफ लगातार 4 कड़ियों में विकास की वास्तविक स्थिति को खबरों के खिलाड़ी ने दिखाने का प्रयास किया है। इसकी 5वीं कड़ी में जिले के दक्षिणांचल में स्थित नौगढ़ भैंसोड़ा के बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र के बारे में दिखाना चाहते हैं। यह जहां पूरे एशिया में एक अलग स्थान रखता है, वहीं पूरे देश में लगभग 4880 एकड़ के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भेड़ प्रजनन केंद्र है। 1973 में यह स्थापित हुआ। इस केंद्र में कभी ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों की भेड़ें यहां रहती थी। हजारों हजार इन भेड़ों के बाल से उनके साथ साथ ऊनी कपड़ों का निर्माण देश विदेश में होता था। इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों को अच्छा खासा रोजगार इससे प्राप्त होता था। लगभग 5000 एकड़ वाले इस क्षेत्रफल के भेड़ा फार्म में अब यहां लगभग मात्र 1700 भेड़ें ही हैं। यह नौगढ़, रिठिया और जरहर गांव तक फैला हुआ है। कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कभी यहां पर ऊन की कटाई, छटाई, साफ सफाई करके भेजा जाता था। इससे अच्छा खासा लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। अब यहां से मिर्जापुर स्थित केंद्र पर भेज दिया जाता है, जिससे यहां का रोजगार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। निरंतर उपेक्षा के कारण यह भेड़ा फार्म मृत प्राय होने लगा है। भेड़ें कम होने लगी। यहां के उत्पादन से जहां विदेश से धन आने की संभावना थी, वहीं काम प्रभावित होने लगा। इससे यहां के ग्रामीण बेरोजगार होने लगे। रोजगार पाने के लिए यहां के मेहनतकश लोग शहर में जाकर रिक्शा खींचने और दर दर भटकने को मजबूर हो गए। कब इसकी स्थिति सुधरेगी, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्षों से उपेक्षा का यह परिणाम हो गया है कि जिससे कभी इस क्षेत्र की पहचान पूरे देश और विदेश में होती थी, जिस चंदौली, जिस नौगढ़ की पहचान होती थी, वही अब इस जिले में ही अपनी पहचान दिन पर दिन खोता जा रहा है। जिले का नाम जब आकांक्षी जनपद के रूप में घोषित हुआ, तब यह उम्मीद जगी कि पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पर रहने वाले इस लंबे चौड़े भेड़ा फार्म के दिन भी बदलेंगे। लेकिन स्थिति निरंतर बद से बदतर होती जा रही है। इस तरफ देखने के लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जिले के एक अदद भेड़ा फार्म से पूरे जिले की देश में एक अलग ही पहचान थी, वह पहचान अब खत्म होती जा रही है। इसके बावजूद दावा है कि आकांक्षी जनपद में विकास इस कदर हुआ है कि वह विकास के मॉडल के रूप में उभरा है।